आफ्टरनून, मोहसिन अली और मोहसिन एजाज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा और सिर्फ एक टॉपिक होगा जो कल मैच हुआ है। ये मैच एक लिहाज से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ ना अभी 2024 में बारबाडोस में, उसका रीकैप भी था, क्योंकि आलमोस्ट उसी तरह कोई 30 बॉलों पे 30 ही 31 बॉलों पे 31 रह गया था। यहाँ पे 9 विकेटें बाकी थीं, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो रेस्ट इज़ हिस्ट्री, आप सब ने देखा है। और ये देखे, सूर्या कुमार यादव को हमने बैट से, अपने बल्ले से तो बड़ी दफ़ा बहुत कुछ करते हुए देखा, लेकिन कल सूर्या कुमार यादव ने अपनी बॉल से बड़ा जो है एक मिरेकल कर दिया, अपनी कप्तानी से एक ऐसा नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। मोहसिन भाई, एक तरफ तो उसने प्लेयर्स जब इकट्ठे किए, पोस्ट मैच इंटरव्यू में उसने बताया कि जी मैंने तमाम प्लेयर्स जब इकट्ठे किए और उन्हें मैंने कहा कि भाई इस तरह की सिचुएशन में मैं पहले भी बहुत दफ़ा हम आ चुके हैं, लिहाजा ये नॉर्मल है, आप लोगों ने कोई बंदा पैनिक नहीं करेगा, कोई प्रेशर नहीं लेगा। तो ये जो उनकी कप्तानी और लोग कोई कंपेयर करना शुरू हो गए इसके बाद वो MS धोनी के साथ कि जी जो उसने जोगिंदर शर्मा को ओवर दे के बचा लिया था, क्योंकि यहाँ पे भी रिंकू सिंह और सूर्या कुमार यादव ने मैच बचाया। बाकी आखिरी ओवर में तो मेरे ख्याल में फिर मैच था ही नहीं, उसकी एक वजह है, आपको याद है जो आखिरी बॉल उसने की वो डबल हुआ लास्ट बॉल पे जो सूर्या बॉल कर रहे थे। जी। तो जब वो, आपको पता है वहाँ पे भी इवन आउट हो सकता था, दो रोक सकते थे, लेकिन जब थोड़ा सा पैनिक हुए ना, मतलब टाई हो गया, तो मैं देखा सूर्या कुमार यादव ने एक बड़ी मीनिंगफुल स्माइल दी। उसने कहा बस ऐसे तक ले गया ना, ले जाएगा ना। अब तो इनका बाप भी हमसे जो है सुपर ओवर इधर से नहीं जा सकता। देखिए एक बात तो है मोहसिन साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं इस थ्योरी और इस फार्मूले को कम्प्लीटली रिजेक्ट करता हूँ कि इंडिया टीम जीत गई। इंडिया टीम की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। अच्छा, आपने मिसाल तो बड़ी ज़बरदस्त दी है, जोगिंदर शर्मा वाली भी, वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल ओवर और मिसबाह हक वाली, और वही फिर याद आ जाता है UAE की क्रिकेट, हमारी क्रिकेट तबाही बर्बादी। और फिर आपने दूसरी मिसाल दी है वर्ल्ड कप 2024 बारबाडोस की। मोहसिन साहब देखिए, बारबाडोस में जो डिफरेंस था और जो वर्ल्ड कप में डिफरेंस था, इसमें कोई शक नहीं, धोनी नया था, बहुत बड़ा रिस्क उसने लिया, जोगिंदर शर्मा को दिया, ये मानने वाली बात। लेकिन जो बारबाडोस था ना मोहसिन साहब, वहाँ पे दो चीज़ों का फ़र्क था। एक तो 24 में 24, हार्दिक पांड्या इज़ बाय नो मीन्स पार्ट टाइमर, बाय नो मीन्स के वो कोई एक मतलब माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर किसी को बुरा ना लगे, वो नहीं था कि जो ओनली कैन रोल इज आर्म, मतलब वो ये नहीं है कि बाहर मतलब एक पूरा एक समझ गया हूं, ये हर मैच में बॉल, ये पार्ट टाइमर से जीत पार्ट एक डिफरेंस। दूसरा ये था कि उसके पास उन 5 ओवरों में 2 ओवर बुमराह के थे, उन 5 ओवरों में। अच्छा, आप इस जीत को उससे बड़ा कह रहे हैं? मैं जाती तौर पे देखें, वर्ल्ड कप है, अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं, और मैं आई वाज द वन जिसने ये कहा था हार्दिक पांड्या के साथ ज्यादती है सूर्या कुमार यादव को कप्तान बनाना। मैं ओपनली कहता हूँ, बहुत कम ऐसा होता मोहसिन साहब मैंने कोई बात की हो एंड आई हैड टू टेक माय वर्ड्स बैक। आई फील प्राउड। देखें, इसमें कोई एडमिनेंट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई आपको ना खुददारी जिद नहीं होनी चाहिए, मान लेने में कि आई वाज रॉन्ग। सूर्या कुमार यादव इज द पर्सन हु प्रूव मी रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना चेक एंड मेट। यस, कप्तानी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉलिंग से भी, मैं कप्तानी है तो बॉलिंग आई है ना, अगर वो कप्तान ना होता उसको बॉलिंग कौन देता? अगर वो कप्तान ना होता हूँ, देखिए मुझे उसने रॉन्ग किया और मैं इस पे फख्र महसूस करता। और अगर लोग मुझसे नाराज ना हो, सिर्फ मेरा ये ज़हन में रख लें कि 40 साल का मेरा चाहे जो भी है तजर्बा है, 40 साल मैंने स्पोर्ट्स को बड़े करीब से देखा है, और 18-20 साल से मैंने स्पोर्ट्स को इस तरह कवर किया जिस तरह कवर करने का हक होता है। तो मुझे ये कह लेने में कोई अच्छा, लोग कहेंगे इट्स टू अर्ली। मोहसिन अली कभी अर्ली स्टेटमेंट्स नहीं देता, मैं कभी भी कच्ची स्टेटमेंट नहीं देता कि मुझे बाद में पछताना पड़े। मैंने बाबर आजम का 2020 में कहा, ही इज़ नॉट अ कैप्टनसी मटीरियल, ही इज़ अ स्टैट पैडर, पर्सनल रिकॉर्ड होल्डर, रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी प्रूव जिसका हमने, रवि बिश्नोई हम इकट्ठे आए थे 2019, हमने उस वक्त ही कह दिया कि ये बंदा जो है स्टार है। गिल हमने कहा, शाह हमने कहा, यानी जिस त्यागी वगैरह सबको हमने देखा, जिसके बारे में हम जो कहते गए, रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं आज ये कहने में बिल्कुल मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि वीडियो हम तो ना हाइड करते हैं, ना चेंज करते हैं, ना कुछ और करते हैं, कि सूर्या कुमार यादव इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ब्रेन इन इंडिया।
जिस तरह का वो बैट्समैन है, जिस तरह का वो आपको पता है ना, वो ट्रेडिशनल बैट्समैन तो नहीं है, नहीं वो ट्रेडिशनल कप्तान है। नो 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 नो, वो ट्रेडिशनल बैट्समैन जो उसको कहता है पागल का बच्चा है। वो 10 पे 3 आउट है, 10 पे 5 आउट, कल 30 पे 4 आउट थे। ही इज नॉट बॉदर्ड। देखें इंडिया का ये कमाल है कि इनको बहुत सालों के बाद ना हार्दिक पांड्या वो कप्तान, देखें इसमें कोई शक नहीं, रोहित शर्मा बड़ा कूल एंड काम रहता है, रोहित शर्मा बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी करता है। और 11 साल का जो ड्रॉट था आईसीसी टाइटल्स का, और 17 साल का जो ड्रॉट था 2007 में जीते थे, वो रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी से किया। इसमें कोई, लेकिन मोहसिन साहब, रोहित शर्मा ने 24 में 24, हार्दिक पांड्या आया बॉलिंग की, बुमराह आया बॉलिंग की, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। इसने 9 रन 3 ओवरों में 21 रन चाहिए, 5 वाइडें कर रहा। खलील जो आपका मेन 2 फास्ट बॉलर थे, एक सिराज था, एक खलील था। आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं था, आपके पास अक्षर पटेल नहीं था, आपके पास ऋषभ पंत कल नहीं था, और आपके पास कल वो लड़का अर्शदीप जो आपका मेन बॉलर है, वर्ल्ड कप पे भी धड़ाधड़ विकेटें लेता आ रहा था, वो भी नहीं था। 9 जब 21 रन चाहिए थे मोहसिन साहब, और 3 ओवर में आपने बॉल दे दिया जनाबे किबला काबा हजूर भागते हुए स्पिनर खलील साहब को, जो सिर्फ आईपीएल में चलता है, जहाँ बड़ा कोई मैच होता है ठुस हो जाता है। खलील साहब आए, 5 वाइडें 1 ओवर में 12, मैच वाज ओवर, 9 रन रह गए हैं। अब आप रिस्क नहीं ले सकते। सिराज को अगर आप दे भी देते 9 रन वाले ओवर में भी वो 4, 5, 6 कंसीड करता। लेकिन यार देखिए रिंकू सिंह की तरफ बॉल फेंकना, मैं अच्छा ये अगर यकीन करें, ये अगर फ़र्ज़ करें आप, ये अगर खलील को दे देता ना वो ओवर, या सिराज को देता, बाइडन जी पूरा करा नहीं जो भी होता, मतलब वो ट्रेडिशनल कप्तानी आ जाती। वो टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है, जैसे बाबर आजम पर्ची लेके जाते हैं ना, वो लेके पहला ओवर तू करना है, दूजा तू करना है, चौथा उसने करना है, 16वां बाहर से ना नंबर लिख लिख के लड़कियों की ये कप्तानी कर रही थी निडाड़ा। इस लड़के ने अगर गौतम गंभीर ने कोई चिट भी भेजी, अगर भेजी, तब भी इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। देखिए अगर ये कल ना जीतता, इस पर बहुत क्रिटिसिज्म होता। हम माफ़ नहीं करते, हमारी जो कौमें हैं ना, इंडिया पाकिस्तान, हमारा एक ट्रेडिशन है। सही बात है। हम जब मीठा होता है ना, तो इसमें इतने मीठे होते हैं कि ये दरख्त की, बाय द वे हम जो बैठे हुए हैं, ये मेरे घर के पास कोई 12-14 पार्क्स हैं, उनमें से ये एक पार्क है। यहाँ शाम को बड़ी रौनक होती है। तो मौसम साहब ने कहा जनाब भाईजान आज कोई नई जगह, आज कोई पार्क होना चाहिए। मैं कहा भाई 8-10 पार्क हैं, तो ये सामने भी मौसम भी क्लाउडी है, मौसम भी बड़ा मजे का है, सामने ये बिल्कुल सामने क्रिकेट ग्राउंड है। तो मौसम साहब ने कहा चलें भाईजान फिर यहाँ से करते हैं। तो मौसम साहब देखें, मैं ये कहता हूँ कि 9 रन चाहिए हों, मैं भी होता ना, हालांकि मैं बड़ा अपने आप को तुरम खान समझता हूँ कि क्रिकेट में मुझे बड़ा समझ आया जी, मैं बड़े बोल्ड डिसीजन नहीं, अल्लाह की कसम मैं भी रिंकू सिंह को बॉल ना देता। मतलब 1 ओवर आपने उस बंदे से करवा लिया, वो भी डिसाइड हो गया मैच। मैं रिंकू, क्योंकि जो प्लेटिनम में होता है ना 1 ओवर पहले, जिसको सेकंड लास्ट ओवर कहा जाता है, सेकंड लास्ट, वो मैच का आप अपने सबसे बड़े बॉलर को देते हैं, ताकि वो फाइनल ओवर के लिए मैक्सिमम मटेरियल छोड़ दे, इतने रन छोड़ दे। जैसे बुमराह ने ओवर किया, जैसे अर्शदीप ने ओवर किया, उसने लास्ट ओवर में 16 रन छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही 16 रन छोड़ दिए, 16 रन। तो मोहसिन साहब 16 रन जब उसने छोड़े, हार्दिक पांड्या ठीक है सामने मिलर था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हार्दिक पांड्या की बेल्ट के नीचे 16 रन थे। यहाँ थे 9 रन और 12 बॉलें थी, और दोनों खौफनाक। देखिए 6 विकेटें पड़ी हुई हैं, एक बंदा 40 आउट पे खेल रहा है, दूसरा भी सेट खेल रहा है। और आपने कहा ये लें भाई रिंकू सिंह साहब, रिंकू सिंह भी 1-2 दफ़ा से परेशान होया होना कि भाई ने मैनू गाला पवासी। 2 विकेटें 1 ओवर में आ रही हैं, और कमाल हो रहा है। गिल बड़ा अच्छा कैच पकड़ा जैसे सूर्य कुमार ने, लेकिन जो लास्ट ओवर है, मैं कहता हूँ जी आप 19वां ओवर कोई भी कप्तान होता, चलें आउट ऑफ द मैच ख़त्म हो गया, खैर है जी मोहसिन अली साहब ये लो बॉल तो समी बॉल मान लेता हूँ, लेकिन 6 रन रहते हो, और सिराज जिसने 3 ओवर में 11 रन दिए हो, मेन बॉलर हो, आप उसको नहीं दे के खुद आ जाए। मैं एक बार तो परेशान हो गया कि सूर्य ही कर रहा है, मैंने फिर दूसरी दफ़ा देखा और मैं कहा तो सूर्य ही कर रहा है। तो मोहसिन साहब सूर्य कुमार यादव को देखें, जब धोनी कप्तान था आपने उसको पूरा क्रेडिट दिया, जब विराट आया आप उसने क्रेडिट नहीं दिया, हार उसकी है जी, टीम परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा आया, सारा ओ कैप्टन
फैंटास्टिक कैप्टन, ब्रिलियंट, व्हाट अ माइंड, व्हाट अ चैंपियन, व्हाट अ फलाना, व्हाट अ फलाना। सूर्या कुमार आया भाईजान, 3 मैच हुए हैं, पहला मैच हारा हुआ जिताया 140 पे 1 आउट था भाई साहब, और 170 अब मेरा अगला सवाल इस पे आप ले लें जी। सूर्या कुमार यादव ने ना सिर्फ मैच की सिचुएशन को बहुत अच्छा रीड किया बल्कि कंडीशंस को भी रीड किया। वहां पे रोल ही ज्यादा स्पिनर्स का था। बिल्कुल सही। आप देखें कि श्रीलंकन स्पिनर्स भी जो है रिंकू और इवन ये जो हमारे संजू सैमसन, कल फिर एक दफा डक हुआ उनका, गोल्डन डक, वो भी पहला जो एक शॉट चेक कर रहे थे उस पर भी एक अनइवन बाउंस था, दूसरा भी वो इतना कंफर्टेबली नहीं मारे जो कैच हुआ उनका। लेकिन कंडीशंस बहुत अच्छी रीड की कप्तान ने, स्काई ने कंडीशंस बहुत अच्छी रीड की, इसमें कोई सिचुएशन बहुत अच्छी रीड की, श्रीलंकन बैटर्स को बहुत अच्छा रीड किया। उसके बाद एक प्लान, क्योंकि आपके पास टाइम बड़ा कम होता है, चंद सेकंड्स होते हैं कप्तान के पास, उन्होंने प्लान बड़ा अच्छा तैयार किया, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रोल्स दिए प्लेयर्स को, अपना रोल भी रखा, एग्जीक्यूशन कमाल थी। लेकिन फील्डिंग बेकार, कैचिंग बेकार, फिर भी उसका प्लान बिल्कुल सवाल जबरदस्त एग्जीक्यूट किया। अब मेरा सवाल यह है कि आपने पहले मैच की भी बात की, सवाल मैं उससे टो करूंगा। आपने कहा कि जी पहला मैच वो श्रीलंका ले गया था, दूसरे मैच में भी एक मौके पे श्रीलंका बड़ा मैच में इन था, तीसरे मैच में भी आप देख लें कि 137 चेज कर रहे हैं, सिर्फ 31 बॉलों पे 31 रह गए, 9 विकेटें, उसके बाद भी 12 बॉलों पे 9 रह गए, गिर रही है 110 पे दूसरी गिर रही है। यंग टीम है, नया कप्तान है, ये मेंटेलिटी, ये जो शिफ्ट है, ये मुझे पता है कौन सी टीम लग रही है। एक टीम तो वो लग रही है जो वेस्ट इंडीज की टीम हुआ करती थी, जिसका आप लोग बताते हैं, मैंने नहीं देखी नहीं है लेकिन सुना है कि जी यार वो नहीं हारते थे, अपनी मर्जी से हार शार, मतलब वो ये होता है ना कि ये जीत है अगले के जबड़े में, मुंह के अंदर से ऐसे हाथ डाला और चेंज कर लिया। दूसरी टीम जो हमने देखी सारों ने, वो थी एक साउथ अफ्रीका की, हंसी क्रोनिये की, लेड बाय हंसी क्रोनिये, नहीं हारते थे, लेट 90s वो नहीं हारते थे, वो मतलब खुद हार जाए तो हार जाए, अदरवाइज वो फिक्स कर दे तो हार जाए, वरना नहीं हारते जो बाद में स्कैंडल। तीसरी टीम जो हमने अपने दौर में देखी वो थी ऑस्ट्रेलिया की, लेड बाय स्टीव वॉल, लेटर ऑन रिकी पॉन्टिंग, गिलेस्पी, मैग्रा, ब्रैटली, जॉनसन, डेमियन मार्टिन, एंड्रयू साइमंड्स, गिलक्रिस्ट, हेडन, लेंगर, स्लेटर, ये टीम थी। बेवन शेवन ये नहीं हारती थी। अब हमने टीम देखी है उसके बाद ये वाली, ये नहीं हारती, मतलब आपको बहुत दफा ऐसा लगेगा कि ये हार गए। मतलब आपको इस 24 वर्ल्ड कप में कई मौके ऐसे आए, लगा यार, इवन पाकिस्तान से मैच आप देख लें, अमेरिका से मैच फंस गया, आपका वो मैच फंस गया, फाइनल फंस गया, उसके बाद हमने इंग्लैंड वाला मैच भी एक मौके पे लगा, लग रहा था ये गया इंडिया से निकाल लेंगे। अब आप ये यंग टीम देखें, मतलब वो नहीं है ना, विराट नहीं है, बुमराह नहीं है, इस मैच में तो हार्दिक भी नहीं था, कोहली नहीं है, जडेजा नहीं है, यंगस्टर्स हैं, तो अब वो मेंटालिटी है इस टीम में, जो वो कलर पहन रहा है उसे पता है कि भाई हमने हारना नहीं है, हम हार नहीं सकते, अगर हम हार के बहुत करीब है तो हमने वहां से भी जीत जाना। ये मेंटालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत खौफनाक बातें बीच में कर दी, और जो सबसे बड़ी बात इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरी आपने जो एक बनाया, समा बनाया, उसमें आपकी मिसाल है रिकी पॉन्टिंग वाली, ठीक है ना। मोहसिन इजाज साहब, रिकी पॉन्टिंग के पास हर एक मैच विनर था, सूर्या कुमार के पास कोई मैच विनर नहीं। हाँ, ऐसे ही है। सूर्या कुमार के पास सारे यंग, देखे ना, यंगस्टर है, एस्टैब्लिश होने में टाइम वो बहुत एस्टैब्लिश ना। इसके पास जो है ना वो डेमियन मार्टिन है, ना इसके पास माइकल बेवन है, ना इसके पास कैस्परोविच है, ना इसके पास शेन वॉन है, ना इसके पास मैग्रा है, ना इसके पास गिलेस्पी है, ना इसके पास ब्रेट ली है। आप देखें 4 बॉलरों से ये उतरे हैं, 4 बॉलरों से कल के मैच में, और 4 बॉलरों में खलील भी है, खलील भी है, सीधा कह दिया। सिराज, देखिए सिराज श्रीलंका के खिलाफ ट्रेडिशनली चल रहा है, लेकिन इन मैचों में नहीं चल रहा था। दूसरा हो गया वाशिंगटन सुंदर का पहला मैच, हालांकि आपको याद होगा जो हमने पहला वीडियो डाला था, हमने उसमें ही कह दिया था ये अश्विन को रिप्लेस कर सकता है। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा वर्क करें, ये 3 डायमेंशनल पूरा प्लेयर है, पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, पावर प्ले में बैटिंग करेगा, ही कैन डू एनीथिंग। जो गाबा का ढाबा बड़ा मशहूर हो गया था, 33-34 साल बाद आपने जाके उधर ब्रिस्बेन में तबाही फेरी थी भाईजान, उसमें वाशिंगटन सुंदर और ठाकुर की भी बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी, 60 ऑड रन भी थे। दूसरी इनिंग में भी वाशिंगटन सुंदर ने प्रेशर उतारा, छिक्का मार के। तो ये जो टीम इसको मिली है ना, जिसका नाम है सूर्या कुमार यादव, जो आपका सवाल है, ये यंग भी है, एनर्जेटिक भी है, इनएक्सपीरियंस भी है, स्किलफुल, बट
जो इसको मुमताज़ करती है, जितने आपने ऑस्ट्रेलियंस और वेस्ट इंडीज़ और सब का दे दिया। अब कुछ लोग ये समझेंगे कि इंडिया है, तो तब कह रहा हूँ, जो मुझे जानते हैं उनको ये पता है कि मेरे को कोई डर नहीं लगता। सीधी बात करते, आप नाराज़ हो जाएं, आप जो मर्ज़ी करें, सीधी बात, नो बकवास। वो ये है कि जो सूर्य कुमार यादव ने इन बच्चों से लिया है, ये किसी का बाप ऐसे बच्ची टीम के साथ नहीं ले। हाँ, गिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ लिया, 4-4 बॉलरों के साथ गया, पर वो जिम्बाब्वे थे, इट वाज नॉट श्रीलंका। और श्रीलंका अपनी होम कंडीशन में श्रीलंका टॉस जीता हुआ, उन कंडीशंस में जब आप टॉस जीते ऑलमोस्ट 70% किसी को नहीं छोड़ती श्रीलंका अपने घर में, चाहे ऑस्ट्रेलिया आ जाए। आप देखें, शनाका ने सिंगल हैंडली मैच जितवाए हैं और लूजिंग सिचुएशन से शनाका साहब फारग हो गए। फलाना असल लंका इतना अच्छा खेलता था, देखे 3 में से 2 डाका आ गए, 1 में 10 है, 3 मैचों में 10 रन है, 2 अंडे हैं ऐसे तो मोहसिन, और गोल्डन डाक के कल भी। तो मोहसिन साहब बात ये है, ये क्रेडिट आपको गौतम गंभीर जब प्लेयर था उसके दौर में भी इंडिया के मल्टी डायमेंशनल्स, 11 ही बैट्समैन है, 11 ही बॉलर है, और ये भी धोनी भी बॉलिंग करता था, धोनी भी बॉलिंग करता था, युवराज सिंह और सहवाग, ये तो गोल्डन आर्म थे ना, रायना वायना, तेंदुलकर, गोंगली, धोनी भी बॉलिंग करता था। तो इस कल्चर को लेके आया। फिर जो गंभीर को क्रेडिट जाता है, देखिए गंभीर से कई लोगों को ये शिकवा और शिकायत थी कि एरोगेंट है, वर्ल्ड कप विनर है, मैं बड़ी करता है, तो ये पर्सनैलिटी क्लैश होगा। यार 3 मैचों में जितना वो कंपोज नजर आया। अच्छा, आप सूर्य कुमार यादव को क्रेडिट बहुत दे रहे हैं, लेकिन देता हूँ, लेकिन गंभीर को है, गौतम गंभीर का डेब्यू भी बड़ा कमाल हुआ है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन देखिए एक्सिक्यूट, आपने कहा ना प्लान, एग्जीक्यूट तो कप्तान प्लान आपने दिया है, आप मिकी ऑर्थर आपने मुझे सारा लिख के दे दिया है, मोहसिन साहब आपने ये करना है, मानता हूँ, लेकिन आपका ब्रेन है, लेकिन क्रिकेट में एक कप्तान का मैं आपको एक चैलेंज करने लगा हूँ। अगर किसी में हिम्मत आया तो मेरी इस बात को ना वो जुठला गौतम गंभीर ये कह दे, हाँ मैंने अंदर पर्ची भेजी थी कि 19वां ओवर जो है ना, प्योरली कप्तान, 19वां ओवर रिंकू को दे, 20वां तू कर। अगर मोहसिन साहब आपने बड़ी खौफनाक बात की कि स्पिनर्स को इसने रीड कर लिया। अब देखें, पराग 27 रन 4 ओवर, वाशिंगटन सुंदर 4 ओवर 23 रन 2 विकेटें और बैक टू बैक विकेट्स, ठीक है, ऑन हैट्रिक हुआ, बिल्कुल ऑन हैट्रिक हो गया। अच्छा, फिर रवि बिश्नोई 2 विकेटें, पहली 2 डेंट ही उसने, सुराख उसने कोई बात नहीं, उसने रन्स थोड़े अगेंस्ट अवर लाइकिंग्स कुछ बॉलें पीछे की, ये वो क्या 38 रन दिए, मान लिया। स्पिनर कितने थे मोहसिन इजाज साहब? सूर्य कुमार यादव एक कंप्लीटली पार्ट टाइमर, रिंकू सिंह कंप्लीटली पार्ट टाइमर, पराग मेरा नहीं ख्याल है इसको 4 ओवर बार बार दिए जाएंगे, 3 हो गए। अच्छा, कोई भी होता दुबे को बॉलिंग देता, हाँ, कोई भी होता मेरे अपने माइंड में था, दुबे को देता मैच देखते हुए कि क्यों नहीं है। 3 ये हो गए जनाब मोहसिन साहब। चौथा जनाब आपका रवि बिश्नोई, 5वां वाशिंगटन। 2 बॉलर थे जिनमें 2 बॉलर थे जी, बिश्नोई और वाशिंगटन सुंदर, 3 थे पार्ट टाइमर। चलो जी, पराग फिर भी कर रहा है। रिंकू सिंह और स्काई कब करते हैं बॉलिंग यार? पहले ही मैच में पहली बॉल, लास्ट ओवर में पहली बॉल बीट कर रहा है, दूसरी तीसरी पे लगातार विकेट ले रहा है, और आखिरी बॉल पे जो दुक्की आई है वाले ले गए, उसका भी वो था विक्रमासिंघे जिसका डेब्यू था, लेकिन देखें उसने भी कमाल किया है कि उसने नर्व्स कंट्रोल रखे 4। इस मैच का अगर क्रेडिट किसी को देना है, गौतम गंभीर को बिल्कुल देना है। उसने ऑब्वियसली उसने इसको मजबूत किया। कप्तान जितना भी मुस्कुराता रहे, बबल चुबांदा रहे, भाईजान हार जाओ ना तो बबल किधर और वाड़ देंगे ने, साड़ी कौम दी असी नहीं माफ कर। ये आप जहन में रखें कि वहाँ पे ग्राउंड के अंदर डिसीजन मेकिंग एंड जैसे आप कहते हैं ना स्प्लिट, वो क्या कहते हैं, यूं टाइम नहीं है, एक लम्हे में आपने आखिरी ओवर में प्लेंटी भी पड़ गई, आपको सिर्फ एक फील्डर भी अंदर लाना पड़ा, बॉलिंग भी सूर्या कुमार यादव। तो सूर्या को क्रेडिट देना चाहिए। यस, इट्स टू अर्ली कि मैं कहूँ ये रिकी पॉन्टिंग से बड़ा कप्तान है या धोनी से बड़ा कप्तान, लेकिन झलक नजर आ गई, लेकिन वो झलक नजर आ गई है, वो आपको सिग्नल्स नजर मिल रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमने कल का मैच जिस तरह बॉल टू बॉल देखें, एक होता है स्कोर कार्ड देखना, एक होता है कि इनको ये भी नहीं पता है कि राइट आर्म लेफ्ट आर्म दोनों बॉलिंग इनका एक स्पिनर करता है श्रीलंका का, पिछले मैच में भी। यस, वो बल्कि वो कमेंटेटर उसे भूल गया इसका असल आर्म कौन सा वाला है। देखें वो क्योंकि स्कोर बुक में नहीं लिखा हुआ होगा तो वो लोगों को नहीं पता चलता। बात ये आपको देखना पड़ता है। मोहसिन साहब, अगर आप मैच नहीं देखेंगे ना तो आपको नहीं हम ये टीन की छतों पे से दड़ा आते थे, हमारा लोग मजाक भी कुछ उड़ाने की कोशिश। आपका पैशन होता है, स्टूडियो बना दें, जो मर्जी इक्विपमेंट लगा दें, अगर आपके पास
एनालिसिस ही नहीं है, आप मैच ही नहीं देखते, याशी करते हैं, आके देखते हैं इंडिया जीत गया आ जाओ, अच्छा है मैच तो इंडिया आ रहा है, चदर लो तो सो जाओ, ये नहीं होता। सूर्या कुमार यादव ने कल दुनिया क्रिकेट को हैरान और परेशान किया, और मैं आपको ये बता दूं दुनिया क्रिकेट में एक शिवरिंग वेव्स 3 टाइप की गई हैं। एक गौतम गंभीर जब आया था उस वक्त गई थी, दूसरी जब इन्होंने हार्दिक पांड्या को हटाया और इसको बनाया सूर्या कुमार को, लोग परेशान, मेरे समेत लोग ये क्या कर दिया इसने, और तीसरी वेव ये है नेवर से डाई एटीट्यूड, नेवर से डाई। ये जो हार है ना, ये अगर आपके अंदर हार है ना मोहसिन साहब, तो फिर आप कभी जीत नहीं सकते। पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ये हुआ है 2010 से, आपके अंदर जो हार का खौफ है ना, वो आपको मजबूर करता है, वो आपको मजबूर करता है आप कॉवर्ड क्रिकेट खेलें। बिल्कुल ऐसी है जी। और अब इजाजत लेते हैं, बाकी पीओए की बड़ी खबरें आ रही हैं, पीओए की खबरें हैं वो किसी वजह से हम बस बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि कोई मेडल नहीं है, और बात वही है कि आखिरी नंबर पर आते हैं और उसके बाद फिर नीचे लोग कमेंट करते हैं कि शुक्र करो इस स्विमिंग की डूब नहीं गई, वापस आ रहे हैं। और 25 में भी कहते हैं जी मुल्क को रिप्रेजेंट। भाई मेरी बात सुने, जिस मुल्क में 245 मिलियन लोग हों और वहाँ 25 पे 25, तो वो तो आप गली में ये मुर्गा भेज दें, ये भी 25 में, मुर्गे इधर आ बेटा, मुर्गी के साथ लगा हुआ इश्क मशूकी में, इधर इसको भेज दें, ये भी 25वां नंबर ले लेगा। देखिए बात ये है कि ये जो अभी आपने बात की ना कि वो जो इस तरह के पैगामात और ट्वीट्स और पोस्ट आती है कि जी ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन द किंग, आप देखें कि ये पार्टिसिपेशन हो गई, पार्टिसिपेट कर लिया, इसको यही बड़ा बात है, राजे तहसीन पेश करते हैं पार्टिसिपेट। अगर 75 साल के बाद भी हम इसी बात पर खुश होंगे कि हम फलां जगह पे चले गए थे और 25 लोगों में 25वें फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन, वाइल्ड कार्ड आप इनको देते हैं, किससे पूछ के देते हैं? बस फिर ये बंद कर दें, ये इतने एकड़ पे बने हुए, अब वो 1 अरब 40 करोड़ है, वो कहें जना वो मनु डबल मेडल पूरी हिस्ट्री में 1900 में एक बंदा था, उस वक्त यूनाइटेड इंडिया था, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये नहीं थे, उस वक्त जीता था एक ही ओलंपिक में, वो रनिंग में जीता था, एथलेटिक्स में, यानी कि वो 200 मीटर और हर्डल्स में, और ये जीती है मनु, अभी ये एक और भी जीत सकती है। तो बात है क्रेडिट देना चाहिए। बाकी आप अपने चैनल मोशंस 2.0 को सब्सक्राइब और लाइक करें, प्यार आपका माशाल्लाह, बड़े मजे के मैसेजेस आ रहे हैं, आपको यकीन हम दोनों दिलाते हैं कि जब हम लाइव आएंगे ना, उसकी टून ही कुछ और है, उसकी जो स्टाइल है वो कुछ और है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आखिरी मेरी तरफ से ये मैसेज है कि घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा आपस में ही कंपटीशन है। थैंक यू वेरी मच जी, इसी नोट पर ख़त्म करते हैं और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मोहसिन भाई इजाज़त आप लेंगे क्योंकि मैं आपसे पहले इजाज़त लेता हूं। देखें मोहसिन इजाज साहब का मैं फिर कहता हूँ, इन्होंने जितने वर्ल्ड कप्स कवर किए हैं ये आपकी सोच है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब।